स्टूडेंट्स, तो इससे पहले आप लोगों ने देखी थी ओवरऑल कट ऑफ, लेकिन उसमें सही से अंदाजा नहीं लग पाता है कि रियल कट ऑफ क्या जाने वाली है। लेकिन यहां पर जब हम लोग एनालाइज करते हैं आप लोगों की वैकेंसी के अकॉर्डिंग, तब आप लोग बहुत अच्छे से जान पाते हैं कि लगभग क्या कट ऑफ जा सकती है। तो आज हम पूरी तरीके से एक एक डाउट को क्लियर करेंगे आप लोगों का। आरआरबी रांची में क्या कट ऑफ जाने की संभावनाएं हैं, कितने मार्क्स वालों को अपनी सीबीटी 2 की तैयारी जो है वो 110% स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो गाइस, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग चल रहे हैं आप लोगों के आरआरबी रांची की। और यहां पे काफी सारे बच्चों ने एग्जाम दिया है और काफी अच्छी खासी यहां पर वैकेंसी भी है। आप लोग आरआरबी रांची में टोटल वैकेंसीज 1213 वैकेंसीज पाएंगे और 15 गुना बच्चे लिए जाएंगे, यानी कि 18,000 बच्चों का सिलेक्शन होने वाला है। कितने बच्चों का सिलेक्शन होने वाला है? तो टोटल 18,000 बच्चों का सिलेक्शन होने वाला है। और यह एक बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि कई जगह पे आप लोग देखते हैं कि 18,000 वैकेंसीज होती हैं, तब भी कोई बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं जाती है। और यहां पर 18,000 वैकेंसीज का सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ 18,000 वैकेंसी का सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ आरआरबी रांची से होने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चे, भले ही आप लोगों का जितने भी मार्क्स आ रहे हों, लेकिन आप लोगों को अपनी पढ़ाई जरूर से जरूर जारी रखनी चाहिए। ये मैं आप लोगों को कह रहा हूं क्योंकि 6.4 लाख बच्चों ने पेपर दिया है, उसमें से भी सीरियस लगभग मान लो 3 लाख बच्चा होगा, और उस 3 लाख में से भी 1.5 लाख बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा। यानी कि हर सीरियस बच्चे के दूसरे बच्चे का सिलेक्शन हो जाना है। जो सीरियस स्टूडेंट हैं उनमें से हर दूसरे तीसरे बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चे, अगर आपको अपने ऊपर जरा भी विश्वास है, आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हो, तो मैं आपसे कहूंगा कि बिना देर किए हुए आप लोग तैयारी करिए, क्योंकि यह पढ़ाई बेकार नहीं जाएगी। भगवान ना करे किसी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं भी हुआ, तब भी मेरे प्यारे बच्चे, वो जो मैथ्स पढ़ोगे, रीजनिंग पढ़ोगे, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, ड्राइंग में अभी भले ही ईडी का पार्ट मत पढ़ना, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे जो बाकी चीजें पढ़ोगे साइंस की, वो सारी की सारी आपके एलपीसीबीटी 1 में काम आएंगी, जो आप 11,000 वैकेंसीज के लिए दोगे। और ना सिर्फ उसमें काम आएगी, बल्कि मेरे प्यारे बच्चों, वो आप लोगों को आपके ग्रुप डी तक में भी काम आएगी। आप लोगों को सबसे पहले वैकेंसीज देखनी होंगी कि आपके आरआरबी रांची को हम लोग एनालाइज करने जा रहे हैं, तो वहां पर टोटल वैकेंसीज कितनी है। तो इसमें जो है सेकंड हाईएस्ट के आसपास वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो मेरे प्यारे बच्चों, सिकंदराबाद में भी काफी अच्छी खासी वैकेंसी है, जो नंबर है लगभग, यहां पर अगर आप आए तो आपके रांची के अंदर ये वैकेंसीज है 578 प्लस 635, और जब आप इनको जोड़ेंगे तो आप लोगों को समझ आएगा कि आपकी जो टोटल वैकेंसीज हैं वो 1213 वैकेंसीज आ रही हैं। कितनी वैकेंसी आ रही हैं? 1213 वैकेंसी आ रही हैं। जबकि अगर आप यहां देखें तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वैकेंसी को जब जोड़ोगे तो लगभग 1500 के आसपास वैकेंसी आएगी। तो आपके पास काफी अच्छी खासी वैकेंसी जो आप लोगों की आरआरबी रांची में है। और ये आरआरबी रांची की कट ऑफ क्यों बन रही है? क्योंकि मैक्सिमम लड़कों ने कमेंट किया था कि भैया आरआरबी रांची, मैंने उसमें बोला था कि जिसको अपनी कट ऑफ की ज्यादा जल्दी है, या जो चाह रहे हैं कि हमारी जोन का सबसे पहले वीडियो बनाया जाए, तो उन जोन के लिए पहले आरआरबी रांची के बहुत सारे बच्चों की कमेंट थी। तो निश्चित तौर से आप भी नेक्स्ट बोर्ड किसकी कट ऑफ का एनालिसिस करना है कमेंट कर सकते हैं। तो आइए और पूरा एनालाइज करेंगे, मैंने लिखा हुआ है। और अब हम चलते हैं अपने डेटा के ऊपर, जो हमारे पास डेटा है। तो देखिए, ये जो डेटा है 1,43,000 स्टूडेंट्स का है। तो ये रहा ओल्ड डेटा। इसमें आप लोग पा रहे होंगे कि एवरेज मार्क्स जो है 39.85 दिख रहे हैं। अब हम चलते हैं लेटेस्ट डेटा की ओर, जिसमें हमारे पास लगभग 1,57,58,000 बच्चों का डेटा है। यह है हमारे पास 1,57,650 स्टूडेंट्स का डेटा, यानी कि लगभग 1,60,000 बच्चों का डेटा है। यानी कि जो सीरियस स्टूडेंट हैं, 6,40,000 बच्चों ने पेपर दिया है, और उस 6,40,000 में से जो आधे स्टूडेंट सीरियस वाले हैं, वो सीरियस वाले स्टूडेंट आपको यहां पर दिख रहे हैं। और ये मान के चलिए कि यही स्टूडेंट हैं, इनमें से सिर्फ 20% या 30% बच्चा होगा जो यहां पर नहीं है और बाहर आपके ज्यादा अच्छे नंबर ला रखा है। अदरवाइज जिसके अच्छे नंबर आते हैं वो लोग ज्यादा उत्सुक रहते हैं अपने मार्क्स जानने के लिए, अपनी तैयारी करने के लिए। और जिन लोगों के मार्क्स कम आते हैं वही लोग हैं जो अपनी आंसर की में नंबर भी नहीं देखते, एग्जाम देने के बाद पूरी तरीके से न्यूट्रल पड़े रहते हैं कि देखेंगे रिजल्ट होगा। तो वो जो लड़के जो यहां पर वोट नहीं कर रहे हैं, वो आप ये मान के चलिए कि वो लड़के उतने ज्यादा सीरियस नहीं है। उनमें से 10-20% बच्चा होगा जो सीरियस होगा, जिसने यहां पर नहीं किया है। अदरवाइज मैक्सिमम बच्चा आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहा है। और यह है 1,57,650 बच्चों ने यहां पर अपना वोट किया है। अब बात करते हैं, क्योंकि हमें कैटेगरी देखनी है, हमें ओवरऑल रैंक से अब यहां कोई मतलब नहीं है। आपकी बोर्ड वाइज कट ऑफ बनती है, तो हमें आपके बोर्ड की ही वैकेंसीज देखनी होंगी, और आपके बोर्ड से ही सारी के सारे काम होने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम यहां पर देखें तो ये है आरआरबी रांची, और रांची के अंदर हमारे पास टोटल 25,000 स्टूडेंट्स, जो सेकंड हाईएस्ट है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जैसे वैकेंसी सेकंड हाईएस्ट है, वैसे ही यहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने अपनी आंसर की चेक करी है वो भी सेकंड हाईएस्ट है। देखिए, सिकंदराबाद के अंदर जो है 27,000 बच्चों ने अपनी आंसर की देखी है,
और 25,475 बच्चों ने आप लोगों की आरआरबी रांची के अंदर अपना जो है आंसर की चेक की है। इसके अलावा भोपाल में 16,000 बच्चों ने, अजमेर में 16,000 बच्चों ने इस तरीके से आंसर की चेक की हुई है। तो सबसे जो मोस्ट नंबर है वो यही है सिकंदराबाद का और रांची का। तो अगली जो कट ऑफ है हो सकता है सिकंदराबाद की देखने को मिल जाए, और इससे आगे की जो कट ऑफ होगी वो आप लोग बताइएगा कौन सी कट ऑफ आनी चाहिए। तो यहां पर आप लोग देखें मेरे प्यारे बच्चों, जो 25,000 बच्चे हैं उनमें से अनरिजर्व कैटेगरी में से कितने हैं और ओबीसी से कितने हैं, ये आप लोग यहां पर देख रहे होंगे। ये जो 25,000 जो बच्चा है इसमें से कुल 888 बच्चा अनरिजर्व कैटेगरी का है। आप लोग समझ सकते हैं कि वैकेंसी में लगभग 7,000 बच्चे अनरिजर्व कैटेगरी के चाहिए। कितने बच्चे? 7,000। और बच्चों ने कितनों ने वोट किया है? तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये डेटा जो है कहीं गलत तो नहीं हो गया है। तो अभी आगे इन डेप्थ वाला डेटा देखेंगे तो उसमें आपको और ज्यादा समझ आएगा। तो आरआरबी रांची में कुल 888 बच्चे देखने को मिल रहे हैं अनरिजर्व कैटेगरी में। इसका तो मतलब ये हो रहा है कि अनरिजर्व की कट ऑफ बहुत ही कम जाने वाली है। अगर ये रियल डेटा है तो आप ये समझ लीजिए अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ फिर बहुत कम जाने वाली है। ठीक है, अभी मैं दूसरे जगह का भी डेटा आप लोगों को दिखाऊंगा कि वहां पे क्या है, दूसरी वेबसाइट का भी डेटा दिखाऊंगा, कभी आपको शक हो। ज्यादातर बच्चे हैं ओबीसी के 18,000 बच्चे, ये बहुत बड़ा नंबर है। 18,000 बच्चे हैं ओबीसी के, और हमें ओबीसी में टोटल सिलेक्शन चाहिए कुल 4800। तो यहां पर कंपटीशन टफ है, यानी कि ओबीसी के अंदर बहुत टफ कंपटीशन है। और ये जो डेटा देख रहे हो आप, ये सिर्फ यहां के लिए नहीं है, बाकी सब जगह का डेटा भी ऐसा ही है कि ओबीसी में नंबर बहुत ज्यादा है और अनरिजर्व कैटेगरी में नंबर बहुत कम है। अब ऐसा क्यों है ये तो कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन ये देख लीजिए कि यही डेटा है। तो ये डेटा बहुत बड़ा इंपैक्ट डालने वाला है और वो मैं अभी दिखाऊंगा आपको। आगे बात करें ईडब्ल्यूएस के अंदर, तो मेरे प्यारे बच्चों रांची में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 1844 बच्चे हैं ओनली, और हम लोगों को ईडब्ल्यूएस में 1860 बच्चे चाहिए। और कुल कितने बच्चे हैं? 1844 बच्चे हैं और 1860 हमें बच्चे चाहिए। अगर हम इसका दुगना भी बच्चा माने तो हर दूसरे बच्चे का ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सिलेक्शन होने वाला है, यानी कि इनकी जो कट ऑफ है वो बहुत ही कम रहेगी। कट ऑफ किसकी उठ रही है? तो वो ओबीसी की कट ऑफ बहुत ज्यादा जा रही है। बाकी एससी एसटी की बात करें, अभी मैं पूरा एनालिसिस करूंगा कितने मार्क्स किसके आएंगे। तो एससी एसटी में रांची की अगर बात करें तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर एससी में 3,000 बच्चे हैं और एसटी में 1,400, और हमें एससी में 2,880 बच्चे चाहिए और एसटी में 1,320 बच्चे चाहिए। तो अब हम चलते हैं आपके इन डेप्थ एनालिसिस की ओर, और ये रहा आप लोगों का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जिस तरीके से चल रहा है। हम लोग चल रहे हैं सीधा अपने पेज नंबर 10 पे, जहां पर हम लोगों का एनालिसिस हो रखा है कौन सा? आरआरबी रांची का। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आ गया है हमारा रांची का डेटा कि कितने बच्चे हैं जिनके मार्क्स किस हिसाब से आ रहे हैं। तो ये हमारा सारा का सारी चीजें डिसाइड करेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छे से कट ऑफ बनाने से पहले 2 फैक्टर आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं, और वो फैक्टर ये हैं मेरे प्यारे बच्चे। सबसे पहला फैक्टर यह है कि यहां पर 1.6 लाख स्टूडेंट है। कितना? 1.6 लाख स्टूडेंट, और टोटल स्टूडेंट है 6.4 लाख। समझ रहे हो? इसका मतलब यह है कि बहुत सारा बच्चा, लगभग 16 चौका 64, यानी कि 3 गुना बच्चा अभी यहां पर नहीं है। अगर टोटल बच्चा हम लोग 6.4 लाख ले रहे हैं तो उसमें से सिर्फ एक यानी कि 25% बच्चों का यह डेटा है, और 3 गुना यानी कि 75% बच्चों ने यहां पर वोट नहीं किया हुआ है या अपनी आंसर की यहां अपलोड नहीं की है। तो आप ये ना सोचे कि जो यहां हो जाएगा वो वहां हो जाएगा। तो कम से कम, क्योंकि 3 गुना बच्चे बाहर हैं, तो आप उन 3 गुना में से इतना तो मान के चलिए कि अगर हम इन बच्चों को सीरियस भी माने तो आधे बच्चे, जो 75% बच्चे बचे हैं, उनमें से भी आधे बच्चे जरूर से जरूर ऐसे होंगे जो इस लेवल के होंगे। आई होप कि आप लोग इस बात को समझ रहे हो। मेरा कहने का मतलब यह है कि इस डेटा को दुगना करके जब आप आंसर निकालोगे तब जाके आंसर आपको सही मिलेंगे। अगर आप इस डेटा से आंसर निकालोगे तो आपके आंसर गलत हो सकते हैं। आई होप कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। चलिए आते हैं, अब बात करते हैं बहुत ही अच्छे से, जिससे कि आपके कट ऑफ का अंदाजा लगे। तो जो मैं आपको समझाना चाह रहा था वो वाली बात आप समझ ही गए होंगे। मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं क्योंकि यहां पर 1.6 लाख बच्चों का डेटा है और टोटल बच्चे 6.4 लाख हैं। और हमारे पास, अगर हम आरआरबी रांची की भी बात करें तो रांची में हमारे पास जो टोटल बच्चा होगा वो लगभग एक मान के चलिए कि 60 से 70 हजार के आसपास बच्चे ने फॉर्म फिल किया ही होगा। ज्यादा ही बच्चों ने, लगभग अगर 1 लाख बच्चों ने भी फॉर्म फिल किया है तो उसमें से पेपर देने वाले बच्चे, क्योंकि यहां पर वोट करने वाले बच्चे जो हैं वो 25,000 हैं, तो कम से कम पेपर देने वाले बच्चे 60 से 70 हजार होंगे ही होंगे, और फॉर्म भरने वाले लगभग 1 लाख बच्चे होंगे। तो उन 50% बच्चों को हम जरूर से जरूर इसमें कंक्लूड करेंगे जो यहां से बाहर है। तो आइए और एक बार देखिए कि कट ऑफ क्या जाने के अंदाजा है।
टोटल हमारे को बच्चे चाहिए, अगर टोटल रिजल्ट बात करें तो हमें टोटल चाहिए 18,000 बच्चे। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम सिर्फ इस डेटा को देखें, सिर्फ और सिर्फ इस डेटा को, ये रॉ मार्क्स का डेटा है, इसके आगे नॉर्मलाइज्ड मार्क्स का भी डेटा है क्या? मैं देखता हूं, नहीं, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स का कोई डेटा नहीं है यहां। एक बार अगर हम देखें तो देखते हैं नॉर्मलाइज्ड मार्क्स का डेटा भी है क्या? तो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स का डेटा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए नॉर्मलाइजेशन वाला जो प्रोसेस था वो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं कि वो प्रोसेस क्या है, कि भाई साहब जिनकी डिफिकल्ट शिफ्ट है उनके मार्क्स आपकी हल्की शिफ्टों के बराबर करने के लिए बढ़ाए जाएंगे। वो मैं एक बार लास्ट में भी बता दूंगा। अभी फिलहाल आप अपना एनालिसिस देखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मेरे को 18,000 बच्चे चाहिए तो मेरे को कम से कम यहां पर लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यार ऐसा तो है नहीं कि यहां पर 1,60,000 बच्चे हैं तो बाकी बाहर एक भी बच्चा नहीं होगा। भाई 6.4 लाख में से 1.6 लाख ही तो यहां है। तो अगर मान लेते हैं यहां ज्यादा सीरियस बच्चे भी हैं तो बाहर कम से कम 7,000 बच्चा तो सीरियस पढ़ा ही होगा। और वो जो 7,000 बच्चा सीरियस पढ़ा है वो आप लोग पाएंगे कि वो इसके अंदर इंक्लूड होगा। यानी कि ये वाली जो कैटेगरी है वो लगभग कट ऑफ की कैटेगरी आप लोगों की आ रही है। और मैंने आप लोगों को लगभग यही कट ऑफ बताई थी। लेकिन अभी रुकिए, अभी एनालिसिस बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वो है ये कि इन 11,000 बच्चों में हम लोगों को टोटल जो है 7,000 बच्चा चाहिए। कितना बच्चा? 7,000 बच्चा चाहिए अनरिजर्व कैटेगरी में। और बच्चा कितना मिल रहा है? कुल 377। तो हमें ओवरऑल कट ऑफ नहीं देखनी है, हमें देखना है अपनी कैटेगरी की कट ऑफ क्या जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस हिसाब से तो यह नजर आ रहा है कि अनरिजर्व कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो, अगर ओबीसी का बच्चा इधर ना आए तो अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ के लिए बच्चे ही नहीं मिल रहे। देखिए, टोटल एक नंबर से ऊपर लाने वाले भी कुल 877 बच्चे हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चे नहीं हैं, वो तो अभी बताएंगे क्या क्यों है, ऐसा क्या है। फिलहाल आप ये देख लीजिए कि अनरिजर्व कैटेगरी में एक नंबर भी अगर किसी का है ना, तब भी उसके चांस हैं। आप ऐसा मत सोच लेना। पता क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, जो क्वालिफाइंग मार्क्स है 40% वो आपको लाना ही लाना है। यानी कि अगर 75 में से बात करें तो 40% नंबर आपको लाने ही लाने हैं। और अगर वहां बात करोगे कहां, 100 में से, तो 100 में से आपके आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 40 नंबर होने ही चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन ये तब है, अब आप लोगों का कब सिर्फ पासिंग मार्क्स पे सिलेक्शन होगा? तो सिलेक्शन पासिंग मार्क्स पे सिर्फ तब होगा मेरे प्यारे बच्चों आपका, जब ओबीसी की कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं वो आपकी कैटेगरी में ना घुसें। लेकिन ऐसा इम्पॉसिबल है। आपकी कैटेगरी के अंदर ओबीसी का भी बच्चा घुसेगा, ईडब्ल्यूएस का भी घुसेगा, एससी का भी घुसेगा, एसटी का भी घुसेगा, तब आप लोगों की जो कट ऑफ है वो हाई होगी। अब आप कहोगे ऐसा क्यों और कौन बच्चे हैं जो आपके यहां घुसेंगे? तो देखिए, वो बच्चा कदापि नहीं घुसेगा जिस बच्चे ने एज का क्राइटेरिया का फायदा लिया है। अगर किसी भी बच्चे ने एज का क्राइटेरिया का फायदा ले लिया है, यानी कि ओबीसी में जो 3 साल की एज की छूट मिलती है, अगर उस बच्चे ने अपनी एज का फायदा ले लिया है तो उसके कितने भी नंबर आए हों वो आपके यहां नहीं घुसने वाला है। इसी तरीके से किसी भी कैटेगरी का बच्चा जिसने अपनी उम्र का फायदा उठा लिया है तो वो कभी भी आपके अनरिजर्व कैटेगरी में नहीं आएगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि मान लेते हैं मैं हूं और मैं एज्यूम करिए 26 साल का बंदा हूं, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूं और मेरे नंबर आ गए 57 आरआरबी रांची के अंदर, तो मेरे को ओबीसी से उठा के और अनरिजर्व कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। समझ रहे हो? और मेरे को क्वालिफाई माना जाएगा अनरिजर्व कैटेगरी से। और जब आप अनरिजर्व कैटेगरी से क्वालिफाई माने जाओगे तो फिर अनरिजर्व की और ओबीसी की कट ऑफ लगभग बराबर रहेंगी। और एक केस ऐसा बनता है जहां पर ओबीसी की कट ऑफ अनरिजर्व से ज्यादा बनेगी। वो केस सिर्फ और सिर्फ तब है जब मेरे प्यारे बच्चों एज का फायदा लेने वाले ओबीसी के स्टूडेंट ज्यादा हो, उनका नंबर जो है वो ज्यादा हो और वो बच्चे अच्छे नंबर भी ला रहे हों, और उनको जब हम अनरिजर्व में डाल ही नहीं सकते तो मेरे प्यारे बच्चों फिर ओबीसी की कट ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी से भी ज्यादा दिखेगी। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ आ रही होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी के हिसाब से ये मान के चलिए कि जो आप लोगों की कट ऑफ है, अब बाकी कैटेगरीज की बात कर लेते हैं। तो यहां पर तो जो ये 700 या 800 जो भी बच्चे दिख रहे हैं, मतलब मान लेते हैं 40 से ऊपर वाले या 30 से ऊपर वाले जो 651 बच्चे हैं टोटल, इन 651 का अगर 2 गुना 3 गुना भी करोगे, वो जो बाहर जिन्होंने वोट नहीं किया है उनको 2 गुना 3 गुना भी करोगे, तब भी यहां पासिंग परसेंट पे आप लोगों का सिलेक्शन हो रहा है अनरिजर्व कैटेगरी में। यानी कि 30 नंबर भी अगर आपके आ रहे हैं तो
75 में से 30 नंबर भी आ रहे हैं, तब भी आपके सिलेक्शन के पूरे चांसेस बन रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि ओबीसी एससी एसटी आपके यहां घुसेगा, इसलिए वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट करेगा। तो अब देखिए ओबीसी का क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ओबीसी वाले जो बच्चे हैं, क्योंकि हम लोगों को ओबीसी की जो सीटें हैं वो हैं 320, और वहां पे सिर्फ 4800 बच्चों का सिलेक्शन होगा और बाकी सारे बच्चे अनरिजर्व में काउंट होंगे। समझ रहे हो आप? वहां पे सिर्फ और सिर्फ 4800 का काउंट होगा। तो यहां पर बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी बन रही है कि ओबीसी की कट ऑफ आप लोगों की अनरिजर्व से भी ज्यादा देखने को मिल जाए। क्योंकि यहां पर अगर मैं बात करूं तो ओबीसी के जो बच्चे हैं वो मेरे प्यारे बच्चों 46 से ज्यादा लाने वाले जो बच्चे हैं वो कितने बच्चे हैं? 9000 बच्चे हैं। 9000 में से 4800 बच्चों को तो ले लेंगे ओबीसी में, और इन 4800 में से भी वो सारे बच्चे, चाहे उनकी रैंक ऊपर हो या नीचे हो, जिन्होंने एज का बेनिफिट ले लिया है वो अपनी कैटेगरी में ही पास करेंगे। जो लड़कों की उम्र का फायदा नहीं लिया है वो लड़के अनरिजर्व कैटेगरी में जाएंगे। तो लगभग लड़का 4000 के आसपास यहां और 4000 जो बाहर है वो सारा का सारा 8000 लड़का उठ के यहां 377 के अंदर जुड़ेगा। यानी कि लगभग 8000 बच्चा तो ओबीसी से यहां आने वाला है, और उसकी जो कैटेगरी रहेगी वो लगभग रहेगी यही मार्क्स, यानी कि लगभग 45-46 मार्क्स आउट ऑफ 75 यहां पर घुसने वाले हैं। तो ओबीसी की जो कट ऑफ है वो रॉ मार्क्स, समझ रहे हो, ये रॉ मार्क्स हैं, ये अभी वो वाले मार्क्स नहीं है आपके नॉर्मलाइज्ड वाले। अगर नॉर्मलाइज्ड वाले होंगे तो फिर और अलग इंपैक्ट निकलेगा फिर उसका। तो अभी के हिसाब से ओबीसी की जो कट ऑफ है वो लगभग आप मान के चलिए, अगर ज्यादा से ज्यादा भी गिरेगी तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों की कट ऑफ गिर रही है वही 40 से लेकर 44 तक, ये कट ऑफ आपको देखने को मिल रही है। ये एनालिसिस है। आगे अगर हम बात करें तो क्योंकि एससी एसटी के अंदर कोई बंदा घुसेगा ही नहीं, और हमें एससी के अंदर 2800 बच्चे चाहिए। कितने बच्चे? 2800 बच्चे चाहिए। तो हमें कम से कम इस कैटेगरी में आना होगा, कम से कम हमें इस कैटेगरी में आना होगा, और यह कैटेगरी है 36 नंबर की। क्योंकि अगर हम 1391 को अगर हम 1400 माने और 1400 बच्चे हम बाहर मान लें तो मेरे प्यारे बच्चे यहां पर एससी, ये कौन सी कैटेगरी है? ईडब्ल्यूएस है। तो ईडब्ल्यूएस में हमें कितने बच्चे चाहिए? ईडब्ल्यूएस में चाहिए हमें 1860 बच्चे। तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों को ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो ये ईडब्ल्यूएस है हमें 1800 बच्चे चाहिए। तो हमें कम से कम यहां लाई करना पड़ेगा या यहां लाई करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ बच्चे हम लोग बाहर के भी लेंगे जो हमारे यहां पे 1.6 लाख में इंक्लूड नहीं है, क्योंकि टोटल बच्चा 6.4 लाख है। तो ये जो बाहर वाले बच्चे हैं हो सकता है कुछ बच्चे वहां पे भी हो, तो हमें टोटल 1800 बच्चे चाहिए, जिसमें से हमें जो बच्चे मिल रहे हैं वो लगभग 1100 या 800, यानी कि आपका जो कट ऑफ का रेंज है वो मेरे प्यारे बच्चे इसके बीच में देखने को मिल रहा है। यानी कि आप ये मान के चलिए कि आपकी कट ऑफ लगभग 40 के आसपास जाने की उम्मीदें बन रही हैं। अब आप ये मत कहना कि यार भैया मेरी तो 40 नंबर आ रहे हैं लेकिन मेरी आसान शिफ्ट है, तो निश्चित तौर से जिनकी डिफिकल्ट शिफ्ट है उनके मार्क्स और ज्यादा बढ़ेंगे। ठीक है, तो इस चीज को आप लोगों को समझना होगा। तो अगर आपकी डिफिकल्ट शिफ्ट है और वहां पर आपके 35 भी नंबर है तब भी मेरे प्यारे बच्चे आपका सिलेक्शन होगा, और अगर आपकी बहुत ज्यादा आसान शिफ्ट है और आपके 40 नंबर है तो हो सकता है कि आपका सिलेक्शन ना हो। तो इस तरीके की चीजें भी देखने को मिलेंगी। तो आपकी जो रेंज है ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों की वो यही बन रही है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में अनरिजर्व से ज्यादा बच्चे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ज्यादातर अनरिजर्व वाले बच्चों ने अपना जो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा लिया है, इसलिए ईडब्ल्यूएस में ज्यादा बच्चे हो गए हैं और अनरिजर्व कैटेगरी में बच्चे कम रह गए हैं। तो यहां पर फॉर्म फिल करने वालों की संख्या कम हो रही है और यहां पर फॉर्म फिल करने वालों की संख्या ज्यादा हो रही है। यह सिर्फ और सिर्फ तभी हो रहा है कि बच्चों को देखा कि अनरिजर्व कैटेगरी में ज्यादा कट ऑफ जाती है, ईडब्ल्यूएस में कम जाती है, तो लोगों ने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा दिया। अब बात कर लेते हैं एससी एसटी की। तो मेरे प्यारे बच्चों एससी में हम लोगों को 2880 बच्चा चाहिए। कितना बच्चा चाहिए? 2880, और यहां पर हमें 1343 बच्चे में Talk to me, numbers never lie, add it up, that's me. मिल रहे हैं कहां पर? यहां पर
जब यहां पर मेरे को 1343 बच्चा मिल गया तो कुछ बच्चा बाहर भी होगा, यानी कि लगभग 2 गुना, तो टोटल मेरे को 2800 बच्चे चाहिए। तो आपकी जो रेंज है वो मेरे प्यारे बच्चों इन मार्क्स के आसपास की है। तो आपकी जो कट ऑफ है वो लगभग यही रहने की उम्मीदें हैं। एससी वाले जो बच्चे हैं उनकी कट ऑफ ये रहने की उम्मीदें हैं। आउट ऑफ 75 ये कट ऑफ आपकी जा रही है। बाकी अगर बाहर बच्चे ना हुए तो मेरे प्यारे बच्चों फिर यहीं से 2800 बच्चे लिए जाएंगे, तो कट ऑफ का जो क्राइटेरिया है वो और नीचे गिरेगा, यानी कि ये आ जाएगा। और ये कट ऑफ रेंज है आप लोगों की 26, 25 और 25, 26 जो है आउट ऑफ 75 भी सिलेक्शन होंगे। लेकिन ये तब जब बाहर जो हम लोग लड़के छोड़ रहे हैं जो 75% वोट नहीं किए हैं, उनका हमें कोई अंदाजा नहीं है कि उसका क्या होगा। समझ रहे आप जो मैं कहना चाह रहा हूं? तो ये बात हो गई। अब बात कर लेते हैं एसटी की। तो मेरे प्यारे बच्चों हमें एसटी में बच्चे चाहिए। एसटी के अंदर जो वैकेंसीज हैं वो 88 हैं और एसटी के अंदर हमें बच्चा चाहिए 1320 बच्चा। और 1320 बच्चे जो हैं वो लगभग हमें यहां मिलेंगे आके। समझ रहे हो? ये जो रेंज है, देखिए अपने आप डेटा आ रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं कुछ भी। एसटी में डेटा 1300 बच्चे चाहिए और मेरे को 1300 बच्चे लगभग यहां मिलेंगे। और ये जो रेंज है ये रेंज गिर रही है 30 के आसपास। तो एसटी की जो कट ऑफ है वो आउट ऑफ 75, अगर आपके ये नंबर भी आ रहे हैं तो नॉर्मलाइजेशन के बाद मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों का 100% सिलेक्शन हो रहा है, क्योंकि आपके यहां बच्चे ही नहीं है। तो अभी किसकी कट ऑफ सबसे ज्यादा जा रही है? तो सबसे ज्यादा एक बार फाइनली मैं बता दूं तो सबसे ज्यादा कट ऑफ जा रही है आप लोगों की ओबीसी कैटेगरी की और अनरिजर्व कैटेगरी की, क्योंकि ओबीसी का बच्चा अनरिजर्व में घुस रहा है, एससी एसटी का जो बच्चा है वो भी वहां घुस रहा है। तो आप ये मान के चलिए कि अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो लगभग मेरे प्यारे बच्चों 42 से 46 के आसपास आपको देखने को मिल सकती है आउट ऑफ 75। और जब ये आउट ऑफ 100 होगी तो और ज्यादा कट ऑफ होगी। ठीक है, इतनी कट ऑफ आपको जाने के चांसेस हैं। अनरिजर्व कैटेगरी में अगर किसी कैटेगरी को लाभ ना मिला तो यहां पर पासिंग मार्क्स वाले भी आप लोगों के क्या हो जाएंगे, कट ऑफ क्लियर कर जाएंगे। लेकिन हमेशा मौका मिलता है, इसलिए आप लोग देखिएगा कि ओबीसी और अनरिजर्व की या तो आपकी कट ऑफ बिल्कुल बराबर रहेगी या आप पाएंगे कि ओबीसी की कट ऑफ और ज्यादा चली गई। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने देखा। और एससी की अगर मैं बात, ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं तो मेरे प्यारे बच्चों ईडब्ल्यूएस में जो कट ऑफ है वो लगभग आप मान लीजिए 39 से 43 के आसपास कट ऑफ देखने को मिलेगी। और इससे भी कम कट ऑफ जा सकती है जब बाहर जो बच्चे जिन्होंने वोट नहीं किया है वो ज्यादा टैलेंटेड ना हो, उनके मार्क्स कम आ रहे हो, तब इससे भी कम कट ऑफ जा सकती है। बात करें एससी की तो मैंने आप लोगों को अभी एससी का कैटेगरी का डेटा बताया था कि एससी जो है 1343 है और हमें टोटल बच्चे चाहिए कितने? एससी में हमें चाहिए 192 वैकेंसी है, 15 गुना कर रहे हैं, 2880 बच्चे चाहिए। तो 2880 जो है वो इस रेंज में आके गिर रहे हैं और ये रेंज जो है वो 40 नंबर के आसपास की है। तो यही जो रेंज है लगभग आप मान लीजिए 38 से 41 के बीच इनकी कट ऑफ देखने को मिल रही है। और एसटी कैटेगरी जो है वो तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने आप लोगों को अभी बताया कि एसटी कैटेगरी जो है वो 31 की रेंज आ रही है, यानी कि ये तो लगभग आप मान लीजिए कि इनके तो अगर 30 या 32 के आसपास भी नंबर है तो इन लोगों के सिलेक्शन होते हुए दिखेंगे आप लोगों को। तो ये आप लोगों का था फाइनल पूरी तरीके से एनालिसिस, जिसमें अगर आप लोगों को कोई भी त्रुटि लगे तो मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन मेरी ओर से पूरा एनालिसिस यही है। आप लोग जरूर से जरूर मुझे बताइएगा कि आपको ये एनालिसिस कैसा लगा और आप आगे किस जोन का एनालिसिस करवाना चाहते हैं बेहतरीन तरीके से। अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन मैं आपसे सभी से हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करूंगा, हम लोग भी एलपी सीबीटी 2 की तैयारी करा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आप यूट्यूब पे लेक्चर्स देख सकते हैं, एक से एक बेहतरीन लेक्चर है, पूरे यूट्यूब पे आप खोज लेना, इस तरीके के लेक्चर्स नहीं मिलेंगे। उसके बावजूद भी मेरे प्यारे बच्चों आपके पास ऑप्शन है, आप किसी से भी पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, लेकिन अगर आपको जरा सा भी आपको लगता है कि मेरा हो जाएगा तो आप जरूर से जरूर पढ़िए, क्योंकि ये जो हम दुगना कर रहे हैं, हो सकता है कि जो बच्चे वोट नहीं किए हैं वो साले पढ़ने वाले हो ही ना। ऐसा भी तो हो सकता है कि जो बच्चा इंटरेस्टिंग है उन्हें तो यहां वोट कर दिया, लेकिन हम जो 75% बच्चा बाहर बचा हुआ है उसमें से हम कुछ बच्चों को तो लेंगे यार। 75 में से ऐसा थोड़ी है कि हम अपने 25% को ही धुरंधर मान लें, 75 में से 25 बच्चे तो अच्छे होंगे, तो इसलिए हम उसके दुगना कर रहे हैं। लेकिन अगर वो बेकार हुए तब आप लोगों का ही सिलेक्शन होना है, तो कट ऑफ और नीचे गिर जाएगी। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि पढ़ाई कभी जिंदगी में बेकार नहीं जाती है, इसलिए आप लोग अपनी पढ़ाई को सीरियसली लें और अपनी पढ़ाई जरूर से जरूर करें। हमारा भी एलपी सीबीटी 2 का बैच चल रहा है, बहुत ही नॉमिनल सी फीस, ओनली 350 रुपए। 350 रुपए की कोई औकात नहीं होती है, लेकिन अगर आप रिजल्ट का वेट किए और आपका सिलेक्शन हो गया प्री में और फिर आपकी मेंस की तैयारी होगी, मैं कह रहा हूं होगी, आप हो सकता है मेंस निकाल भी लो, फिर आप साइको भी निकाल लो, लेकिन आप फाइनल से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन तक 8 गुना बच्चा, 3 गुना बच्चा जाता है। मेडिकल में भी 3 गुना बच्चा बुलाते हैं और साइको में तो 8 गुना बच्चा बुलाते हैं। तो आप तीनों स्टेजेस क्लियर करोगे, उसके बाद सिलेक्शन नहीं होगा तो बहुत ज्यादा दुख होगा। इसलिए अभी से पढ़िए, क्योंकि सीबीटी 2 का जो पार्ट ए है वो आपका क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट वही है, उसी से मेरिट बनेगी, और जो पार्ट बी है वो क्वालिफाई करना कंपलसरी है, क्योंकि उसके बिना काम होगा नहीं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, आगे फिर से वैकेंसी आ रही है, तो अपनी पढ़ाई को बेकार मत जाने दीजिए।
जिंदगी में दोबारा ऐसे मौके नहीं मिलते हैं जैसा ये मौका मिल रहा है। तो बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ाई करिए। हमारी कट ऑफ हो या किसी की कट ऑफ हो, ये सिर्फ एक प्रेडिक्शन होती है, ये 100% ट्रू नहीं है। हमारा जो अंदाजा है वो मैक्सिमम हद तक सही होने के चांसेस हैं, क्योंकि हमने जो एनालिसिस किया है वो टेक्निकल एनालिसिस है। बाकी आप लोगों को ये एनालिसिस कैसा लगा, लंबी वीडियो है, उसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन ये सारी की सारी चीजें आपको समझाना जरूरी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।